बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरूफ सवामत के मुताल्लिक़ मैंने पहले एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी और उसमें मैंने वादा किया था कि इनको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊँगा। तो हरूफ सवामत का इल्म जो है ये बहुत वसी है, बहुत सारे इनके तावीज़ात हैं, बहुत सारे इनके तरीके हैं। तो उनमें से एक ही आपकी खिदमत में पेश करना है और एक तावीज़ हरूफ सवामत का आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दो तावीज़ हैं, एक ही तावीज़ है और उस पर लिखने के दो तरीके हैं। तो वो दोनों तावीज़ आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूँगा। उन तावीज़ों को आप अपने पास महफूज कर लें। उनमें से आप कोई भी जो तावीज़ है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तरीक़ाकार इसका असल तो ये होता है कि इसको आप लौह पर कुंदा कराएँ, लेकिन चूँकि वो बहुत मुश्किल है और हर किसी के पास की बात भी नहीं है और आसान भी नहीं होता, इसलिए आप इसको मजबूरन कागज़ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये तावीज़ लिख लेना है। तावीज़ लिखने के बाद आपने जिस मकसद के लिए आपने तावीज़ लिखा है, आपने उस तावीज़ के नीचे आपने वो मकसद लिखना है। कि मिसाल के तौर पर आपने बीमारी को बांधने के लिए, कोई शख्स बीमार है और आप चाहते हैं कि उसकी बीमारी रुक जाए, उसको शिफा मिल जाए, तो बीमारी बांधने के लिए, किसी को तकलीफ़ है, दर्द है, उसको बांधने के लिए आपने ये तावीज़ लिखा है। तो उसके नीचे आप लिखेंगे बस्तम 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 बीमारी व सेहर व जादू व असेब व तकलीफ़ दर बदन, उसका नाम लें और उसकी माँ का नाम लिखें और उसके बाद आगे लिखें बहक़्क़े अलिफ हा दाल रा सीन स्वाद ता आइन काफ लाम मीम वाओ हा। और उसके बाद आगे आपने नीचे, अगर आपने जादू बंद करने के लिए लिखा है तो जादू को ख़त्म करने वाली जो आयात हैं उनको आपने लिखना है। अगर आपने बीमारी से शिफा के लिए लिखा है तो आपने जो शिफा वाली आयात हैं कुरान पाक की वो आपने लिखनी है। तो यानी कि आपने जिस मकसद के लिए वो तावीज़ लिखा है, नीचे हुसूल बरकत के लिए और इनका असर जो है वो मज़ीद हासिल करने के लिए आपने नीचे कुरान पाक की वो आयात लिखनी है जिसके मुतल्लिक़ आपने तावीज़ लिखा है, जो उसी से रिलेटेड हो, उसी के मुतल्लिक़ हो, वो आयात लिख दें। और उन आयात लिखने के बाद आपने नीचे उसके दुआ लिख देनी है और दुआ करनी है कि अल्लाह पाक कि इन कालिमात और इन हुरूफ की बरकत से फ़लाँ बिन फ़लाँ को तुझसे हिया फरमा। तो इस तरह जिस मकसद के लिए आपने लिखा है उस मकसद में आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसमें और इजाफा हो और पावर हो, तो फिर आपने एक मजमूआ मैंने पहले भी आपको पेश किया था, अहदर सफ़ा कल्बू, ये हरूफ सवामत का मजमूआ है, ये पढ़ने का तरीका है। तो इसको आप 313 मरतबा पढ़कर उस तावीज़ के ऊपर दम कर दें। अहदर सफ़ा कल्बू, अहदर सफ़ा कल्बू, अहदर सफ़ा कल्बू। इसको 313 मरतबा पढ़कर तावीज़ बंद करके उसके ऊपर दम करके दे दें। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की बीमारी होगी, मसला होगा, तो अल्लाह ताला उसमें शिफा याब फरमाएगा।